वालेकुम, आदाब। आज मैं अपनी बात एक चुटकुले से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे झूठ की लोग सपोर्ट करते हैं, झूठ में पड़ जाते हैं और सच का कोई साथ नहीं देता, इसलिए मैं एक चुटकुले से शुरू करना चाहूंगी। कोड़े खादे जाऊं ते पेड़ा फटियां, कोड़े खादे जाऊं ते पेड़ा फटियां, कोड़े खादे जाऊं ते पेड़ा फटियां, झूठे मिलन इनाम ते शादा चटियां। आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बुजुर्गों की जो बातें होती थी वो एक एक बात बहुत अनमोल होती थी और बहुत खूबसूरत होती थी। आज मैं इसलिए लाइव आई हूं क्योंकि खामोश बैठना अंदर से घुटन महसूस होती है जब कहीं पे भी नाइंसाफी होती है या फिर इंसाफ की बात नहीं होती है, तो घुटन सी महसूस होती है। आपने देखा कि ठाठरी के अंदर जो बादल फटने की वजह से जो मदरसे को या वहां के जो भी घर जितने थे उनको जो नुकसान पहुंचा, वो आपने देखा। कितनी मुश्किलातें हुई उन लोगों को, आप सबने देखा। पिछले कई महीनों में भी आपने देखा था कि पाडर के एरिया में बादल फटा था, कितना नुकसान हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आजकल जो हमारे मदरसे हैं, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, इन पे भी सियासत। शर्म की बात है। आपने देखा कल, क्योंकि यहां से मैं अपनी तरफ से, पूरी अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी जनाब वैली की आवाम की तरफ से महराज मलिक साहब को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी, क्योंकि महराज साहब को सैलरी की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। महराज साहब को जो है वो प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। देखा आपने, अगर कोई बड़ा नेता है, आपने देखा 89 जो है वो एमएलए है, आपने देखा किसी एमएलए को ऐसे लड़ते हुए या ऐसे सड़क पे बैठते हुए? हमने देखा महराज साहब वहां भी एक जलसे में गए हुए हैं, वहां स्कूल के बच्चों के साथ बैठे हैं। यही तो इंसानियत है, यही तो बड़ापन है। और कल मतलब ठाठरी के अंदर जो नुक्ताचीनी कर रहे थे, जो महराज साहब पे सवाल उठा रहे थे, मैं उनको यहां से पूछना चाहती हूं कि आप लोग छोटी छोटी बातों को लेके, अगर आपको सच में डेवलपमेंट का माइंड होता, आपने महराज साहब से मतलब पहली ही बात में बदतमीजी शुरू कर दी, हमने देखी सोशल मीडिया पे। और